हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपने जो पर्सन से संबंधित फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किया था और पर्सन के बाद में हमने बात की थी कि प्लेसेज के बारे में जो है वो हम आगे जो है वो क्लास बनाएंगे। इसके बाद ऐसे अन्य जो विजिट्स या थिंग्स ऑब्जेक्ट्स जो है उनके संबंध में बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लेसेज के बारे में आपको जानकारी होगी कि प्लेसेज के संबंध में हमने पहले भी ऐसे आपको बता रखा है। कुछ पॉइंट्स आपको मैं याद दिला दूं। बेसिकली आप याद रखोगे तो बनाना आसान रहेगा। जैसे उस जगह का नाम क्या है, नेम ऑफ प्लेस होगा, नेम ऑफ प्लेस। इसी के साथ में मैंने ऐसे कहा था कि ये जगह जो है वो कहाँ पे पड़ती है, कहाँ पे है, यानी उसका लोकेशन जो है वो बताना होता है। इसी के साथ में कितने किलोमीटर से या कितने यार्ड्स में ये जगह जो है वो स्प्रेडिंग है, फैली हुई है। अगली बात जो है वो हम करें कि ये कौन से ऐसे बड़े शहर के निकट है, यानी उस शहर से, बड़े शहर से कितना दूर है, फार फ्रॉम बिग सिटी, ऐसा हमने कहा था। इसी में अगला पॉइंट जोड़ दो कि ये जो जगह है वो किस बात के लिए जानी जाती है, यानी फेमस किस बात के लिए है। तो ये आपको बताना होगा कि ये फेमस फॉर किस बात के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। और इसी पॉइंट में अपने ले लेते हैं कि आगे यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो कितने यहाँ पे विजिट करते हैं। टूरिस्ट जो हैं वो विजिटिंग जो करते हैं उनकी संख्या क्या है, नंबर क्या है उनका, कितनी संख्या में यहाँ पर आते हैं, कौन सी सीजन में आते हैं, ये सब जिक्र करना होता है। और इसी के साथ में आगे जो अपने पॉइंट बनते हैं वो कौन से होंगे कि जैसे अन्य को स्पेशल इसका जो है इम्पोर्टेंस होता है वो बताना होता है। इसी के साथ में इसका हिस्ट्री वगैरह सब बता सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप बताना चाहें ये इसका बता सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स इसमें शामिल करने होते हैं जब एक प्लेस का जिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ अन्य कोई भी बात है वो यहाँ जोड़ सकते हो जब भी आप एक प्लेस के संबंध में बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पर एक प्लेस के संबंध में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ जो हमें बनाने में हेल्प करेगा कि जब भी हम प्लेसेस के संबंध में करेंगे तो उसे इस तरह से तैयार करें। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन लीजिए अपने। राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन ताजमहल। मैं एक प्लेस को चुन चुका हूं जो अपने उन 7-8 जो अपने अजूबों में शामिल है, जो अपने विश्व में पूरी दुनिया भर में जो है वो प्रसिद्ध है। तो ताजमहल के बारे में अपने 100 वर्ड्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। इन अबाउट 100 वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन हमने कर दिया। आपका टाइटल जो है वो ताजमहल है और इस पर आपको जब फैक्चुअल बनाना होगा तो आपको ये सब बातें किस तरह से बनानी है ये हम एक क्वेश्चन में ले लेते हैं। तो अब आपका टाइटल हो गया ताजमहल। सबसे ऊपर ही ऊपर आप ऐसे टाइटल कर दोगे कि यहाँ पे मैं टाइटल लेने जा रहा हूँ। वो टाइटल क्या है, ये आपने लिख दिया ताजमहल। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से स्टार्टिंग कीजिए। कुछ ऐसी बातें करते हैं अपने देश के बारे में कि इंडिया इज द फेमस, इंडिया इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर
her ancient temples and historical building। ये देखिए पहले से ही हमने एक ऐसी लाइन डाल दी है जिसकी वजह से अपने देश को और ज़्यादा जो है वो प्रेजिंग मिलेगा। आपने अभी ताजमहल का जिक्र नहीं किया, आपने कहा इंडिया इज़ द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि भारत है वो पूरे दुनिया भर में इस बात के लिए मशहूर है फॉर हर एंशियंट टेम्पल्स, अपने पुराने मंदिर और उन ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अब हम ताज की बात करते हैं। द ताज महल is situated at Agra. In Agra, it is a white marble building that was built by Shahjahan in the memory of his beloved, his wife मुमताज। ये आपने लिख दिया यहाँ पे कि ये किसके लिए बनाया गया है। मुमताज के लिए। इट इज ए symbol, it is a symbol of love, a great monument in the world। अभी ताजमहल के बारे में ऐसे ऐसे आपने जिक्र किया कि ये किसने बनाया था। ये अपनी मुमताज महल अपनी पत्नी मुमताज के लिए जो है वो इसकी याद में जो है वो शाहजहां ने इसको बनवाया था। इट वाज बिल्ट in 300 centuries ago। ऐसे आपने बता दिया कि ये कब बनाया था। During the last 3 centuries, the glory of Taj has not dimmed the least। कहने का मतलब पिछले 303 शताब्दियों से इसकी ग्लोरी में इसकी चमक में कोई कमी नहीं आई है।
इस तरह से तो स्टूडेंट्स ताजमहल के बारे में आप ऐसे कुछ बातें जो है वो बताते जाओगे। यहाँ पे ताजमहल का जो हमने कहा कि इसकी जो ग्लोरी है वो बिल्कुल डिम नहीं हुई है। आगे भी हम ऐसे बात जिक्र में लेंगे कि इट स्टिल कमांड्स द फर्स्ट पर्सन अमंग द बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बात भी इसमें ही जोड़ दीजिए, यानी ताजमहल की सारी जो प्रेजिंग वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। जैसे उसका ग्लोरी जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, नॉट डिम्ड द लिस्ट, ऐसा हमने पंक्ति में लिखा था। इसके बाद में हम करें कि इट स्टिल कमांड्स द फर्स्ट पोजीशन अमंग द बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की उन इमारतों के बीच आज भी अपना पहला जो मुकाम रखते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे आती है। इट इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए ड्रीम इन मार्बल। ये पूरे विश्व भर में एक मार्बल में एक ड्रीम माना जाता है। मोर देन 20,000 मैसन्स, और यहाँ पर यह बात भी जानकारी में आ रही है कि जब ताजमहल बनाया गया तो कितने जो मैसन्स इसमें यूज किए गए कि यहाँ पे मोर देन 20,000 मैसन्स, यानी जो आपको 20,000 जो है मैसन्स हैं, वर्कर्स हैं, वो इसको बनाने में जो है वो लगे थे इन अबाउट 20 ईयर्स। और ये लगभग जो है वो 20 सालों में बना था। ये खैर ये आंकड़े तो 22 में बने थे, अभी कहीं जगह पे 10 सालों में ये निर्मित हो गया। उसके भाग जो है वो और 8-10 साल तक बनते रहे, ऐसा यहाँ बताया जाता है। बट ये अबाउट जो हमने दिया है इसमें, इट स्टैंड्स आउटसाइड द सिटी ऑफ आगरा। ये आगरा शहर के बाहर जो है वो स्टैंड करता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। कौन सी नदी के किनारे पे? यमुना नदी के किनारे पे यहाँ पे बताया गया। इन ऑर्डर टू रीच द मेन बिल्डिंग वन हैज टू पास थ्रू ए ह्यूज गेटवे ऑफ रेड स्टोन्स। तो ये जब व्यक्ति जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो रेड स्टोन से होकर के जो है वो, यानी इसका एंट्रिंग जो है वो यहाँ पे रेड स्टोन्स बताया गया है कि आपको लाल पत्थर जो है, लाल पत्थरों से जुड़ा हुआ जो ह्यूज गेटवे जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो पाथ मिलेगा, ये डिक्लेयर्ड किया गया। ये यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है कब? 1938 में। और विनर ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये उन 7 अजूबों में, दुनिया के 7 अजूबों में जो है वो विनर जो है माना गया है। तो इस तरह से आपने इस संबंध में यानी पूरे ताजमहल के बारे में बताया। ये ताजमहल से संबंधित आप कुछ यानी 100 वर्ड्स में बात कर लोगे, 100 या 120 तक आप कुछ ऐसी बातें उस एक स्थान के बारे में लिख दोगे। जैसे यहाँ पर ये जिक्र कर दीजिए कि मैनी विजिटर्स, मैनी टूरिस्ट visit the Taj in October नवंबर। इसके बाद में यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे कि it often the tourist can visit from sunrise to sunset। ऐसे कुछ आप अपना जो है वो मेंशन कर दोगे इसमें। मैनी टूरिस्ट विजिट द ताज इन अक्टूबर नवंबर। बहुत से लोग जो है वो ताज को अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है देखते हैं।
द टूरिस्ट कैन विजिट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी यहाँ पे ये जो है वो कब से ये क्लोज होता है, कब चलता है, ये सब बातें आपने यहाँ पे दी कि ये सनराइज से सनसेट तक यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है ताज में है वो एंट्री रखते हैं, फ्राइडे को ये ऑफ रहता है। ऐसी कई बातें आप यहाँ पे जिक्र में कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये ताजमहल के बारे में था। इट मीन्स मैं ये कहूँगा कि एक प्लेस को हमने लिया था डिस्क्रिप्शन में। आपके लिए भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, उनका कोई जगह जो है अगर आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए दिया जाता है तो उनके लिए आप जिक्र करोगे। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले उसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री प्लस उस जगह के बारे में और कितनी दूरी पर है, बड़े शहर से कितने, जैसे ये दिल्ली से लगभग जो है वो 170 या 180 के करीब जो है वो दूर है। अगर आप दूर ऐसे जिक्र करना चाहते हो कि ये कितनी दूरी पे है तो बड़े अपने कैपिटल से, राजधानी से ये जो इतना दूर है, जयपुर से भी लगभग जो है वो इतना ही दूर है। तो ये सब बताना अगर आप चाहो तो बता सकते हो, जिससे ये पूरा फैक्ट रहेगा और अगले को जो है वो पढ़ने पर आपकी बात जो है वो क्लियर हो जाए कि मैं अगर ताजमहल विजिट करता हूँ तो कहाँ से, बड़े शहर से कैसे जा सकता हूँ। यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि विजिट करने वाले हैं वो बाय एयर भी पहुँच सकते हैं, बाय ट्रेन भी पहुँच सकते हैं, बाय बस भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। ये सब बातें आप कर सकते हो। ओके, थैंक्स।